G2 में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और खुशाइन बात यह है कि कोरोना के बारे में ये कहा जा रहा है कि कम से कम पाकिस्तान की हद तक ख़तरात कम हुए हैं। लेकिन कोरोना पे ज़रा सा बात करेंगे बाद में कि आज बड़ा अहम दिन है कि यौम शुहदाए कश्मीर आज मनाया गया। और आपको इल्म है कि कोई 100 साल से कश्मीरी जो है अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और यानी ये न समझें कि ये 47 में जो हुआ उससे, बल्कि 1831 में शुहदाए करीब कश्मीर ने जो अपना खून दिया था, उसके बाद एक तवील उससे गुज़रे। फिर मोदी सरकार की ख़ास तौर पर जो फाशिस्ट हुकूमत थी उसने जो एक आइन में तब्दीली करके जो कब्ज़ा किया, लेकिन आप देखें कि उनकी रेजिस्टेंस ख़त्म नहीं हुई। ये 1831 ही क्यों, बेशुमार ऐसे दिन हैं जिसमें कश्मीरियों ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर ये साबित कर दिया कि ये नहीं कि कोई पाकिस्तान या कोई और कोई हिज़्ब और लश्कर और सिपा जो बात पर कुछ मुहिम जो इसका क्रेडिट भी लेते थे, इनके सबब नहीं, बल्कि अब ये ख़ुद कश्मीरियों की अपनी जद्दोजहद जिसमें 1 लाख से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर पोस्ट बरहान एरा जो है वो सबसे ज़्यादा उनके लिए जो है इस वक्त ख़तरे का बाहिस है। जैसे मैंने कहा कि इस पर ज़रा शायद कल ही तफसीली गुफ्तगू करूँ, लेकिन आज मेरा मौजू है कोरोना। और इस हफ्ते का पहला प्रोग्राम, और खुशाइन बात यह है कि आज जब कोरोना पे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो बड़े मुस्तनद ज़राए ये कह रहे हैं कि एक हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि ख़तरा कम हो गया और आप लोग खूब घूमें फिरें और कुछ न लगाएं, लेकिन एक हद तक ख़तरा कम हो गया है। और ये भी कहते हैं कि शायद दम तोड़ना शुरू हो गया है जो केसेस हो रहे हैं अमेरिका में। इस पर तफसीली गुफ्तगू करने की मुझे खुशी है कि मेरे साथ बहुत ही सीनियर सीजनड और मेरे लिए तो हमेशा एक काबिल एहतराम सरपरस्त की हद तक डॉक्टर अताउर रहमान मौजूद हैं। और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए इतना बड़ा काम किया है कि आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते। और वो हुकूमतें बदकिस्मत होती हैं जो किसी भी वजूह के सबब डॉक्टर साहब को अपनी सियासत का निशाना बना देती हैं। लेकिन इस वक्त डॉक्टर साहब एक चेयरमैन टास्क फोर्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। डॉक्टर साहब मौजूद है ना मेरे साथ? शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी और मुझे डाउ यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंट हैं डॉक्टर शोभा लक्ष्मी। फिर हमारी सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पाकिस्तान में होती थी, अब ज़रा आजकल गई हैं अमेरिका में। और अमेरिका में भी एक ऐसी जगह हैं सूफिया जमाल ह्यूस्टन में, जहाँ ये अभी जो खबरें आ रही हैं कि न्यूयॉर्क में शायद कम हो गया लेकिन ह्यूस्टन में बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब ख्याल तो पहले तो अताउर रहमान साहब से बात की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सर से बात की जाएगी और एक ऑनर है हमारे लिए। आप भी सवाल कर सकती हैं, नहीं है? बिल्कुल जी, मैं उनके एक्सपीरियंस से लर्न करूंगी और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि आप लोग माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत यानी नई हर बीमारी का इलाज तकरीबन दरियाफ्त कर लिया। कैंसर भी एक हद तक कम हो गया, दिल पे भी काबू पा लिया, ब्लड प्रेशर तो आम हो गया है, शुगर, कोई नाम लेता चले आऊँ। और फिर सारी दुनिया के साइंसदान जिन्होंने बहुत एटम बम, रॉकेट, मिसाइल 1 मिनट में लाखों लोगों को मार दें, सब कुछ कर लिया। और बड़ी कोशिशें जारी हैं। कुछ लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड ने ज़्यादा किया, बिल गेट ने अपने पैसे खोल दिए। ये क्या सबब है डॉक्टर साहब? और ये मैं बाद में पूछूंगा कि इधर ये जो हमने ख़तरा कम किया है कि अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई, और क्या हम ये समझें कि जो आज जुलाई है ऐसे ही गुजरेगा, अगस्त भी ऐसे ही गुजरेगा, सितंबर भी ऐसे ही रहेगा, कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा? मोहतरम डॉक्टर अताउर रहमान साहब। जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि दुनिया भर में दिन रात काम हो रहा है। इसके लिए कोई दवाई ऐसी तलाश कर लें जो कि इसमें काम आ सके। अच्छा, नई दवाई अगर आप ढूंढने जाते हैं और फिर आती है तो उसमें तो 10 से 15 साल लगते हैं इससे पहले कि वो FDA अप्रूवल होता है, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होते हैं। तो इस वजह से तलाश ज़्यादातर इस पर है कि जो एग्जिस्टिंग जो मौजूदा जो अद्वियात हैं, जो चाहे वायरसेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं या दूसरी बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं, वो कोई ऐसी दवा मिल जाए जो कि इसमें भी मुफीद पाई जाए। और इस पर जो तहकीकात हो रही हैं उनमें खासी प्रोग्रेस हुई है और कई दवाइयाँ ऐसी सामने आई हैं जो कि एक हद तक इसको कंट्रोल करने में किसी हद तक मुफीद हैं, लेकिन उसको क्योर नहीं कहलाया जा सकता। और ये जो है ये आती जाएंगी जैसे वक्त गुजरेगा, लेकिन इसका जो असल जो कंट्रोल होगी वो वैक्सीन से होगी। और वैक्सीन जो है उसको आने में अभी
कम से कम 6-8 महीने बाकी हैं। कोई 130 कंपनियां दुनिया की वैक्सीन बना रही हैं और मेरे अंदाज़ा है कि कोई 10 या 15 वैक्सीन इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू में ये आ जाएंगी। अब उनमें से कौन सी वैक्सीन कामयाब होती हैं और कौन सी नहीं होती, जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे नहीं हो जाते ये कहना मुश्किल है। लेकिन आपके थ्रू मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे सकता हूँ कि पाकिस्तान में भी अब एक क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एक बहुत बड़ी चाइनीज़ कंपनी है, वो तैयार हो गई है कि वो अपने जो वैक्सीन हैं उसके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में करें। और इसके लिए ड्रैप को एप्लीकेशन जा चुकी है और जैसे ही ड्रैप अप्रूवल देता है तो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगे और इसके बाद ये प्रेफरेंशियल तरीके से मुनासिब कीमतों पे और लेकिन डॉक्टर साहब बसत एहतराम ये भी अर्ज है कि क्योंकि ये चीन से शुरू हुआ था और अगर शायद मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि जो उस वक्त जो एक्सपीरियंस कर रहे थे या तजर्बात कर रहे थे उसमें शायद कोई तजर्बा गलत हुआ जिसके सबब ये वायरस जो है आया। तो ये जो आप ये भी तो रहता है ना कि बाद वक्त आप मसलन कोई बकरियों पे चूहों पे उन पे तो ठीक है चल गया, वही अगर आपने इंसानों पे करना शुरू कर दिया वो हो सकता है रद्दमल ना आए। क्योंकि देख रहे हैं पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ लोग कैर ही नहीं कर रहे, घूम रहे फिर रहे, वो समझ रहे कुछ है ही नहीं, उसके मुकाबले में दुनिया में देखें किस तरह हो रहा है। तो ये जो एक सवाल हो रहा है कि वो जो ट्रायल कर रहे हैं वो उसके खुदा ना करे यकीन चीनी हमारे हमदर्द हैं, ऐसा ट्रायल तो नहीं कि उससे नुकसानदेह हो जाए फायदे की जगह? नहीं ऐसा कोई ट्रायल नहीं है, बल्कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल यहाँ होंगे वो पहले चाइना में हो चुके होंगे, जानवरों पे भी और इंसानों पे भी, और फिर पाकिस्तान में आएंगे। यहाँ पे ये नहीं होगा कि हमें गिनी पिग्स के तौर पे इस्तेमाल करें, तो इसका बहुत ख्याल रखा जाएगा। और इसी तरह के क्लिनिकल ट्रायल जो हैं बहुत सारे ममालिक में और भी हो रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अभी एक चाइनीज़ कंपनी को 2 हफ्ते पहले ही इजाज़त दी है कि वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएं यूएई में, और इस तरह बहुत सारे ममालिक में हो रहे हैं। और अमेरिका और यूरोप में तो ऑलरेडी बहुत जगह हो रहे हैं। और ये भी बात साबित नहीं है कि ये लेबॉरेटरी से लीक हुआ है। ये सारी क़यास आराइयाँ हैं। चाइनीज़ कहते हैं कि ये यकीनन पहले केसेस चाइना में दिखाया आए, लेकिन वो कहते हैं कि अमेरिकन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और अमेरिकन कहते हैं कि चाइनीज़ रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये किस तरीके से ये शुरू हुआ, ये गालिबन चमगादड़ों से शुरू हुआ और फिर दूसरे जानवरों में जाके फिर इंसानों में आया। ये बात साइंस जो है वो अब इस हद तक अंदाज़ा कर सकते हैं हम, लेकिन एक्चुअल ओरिजिन जो है इसका वो अभी तक जब तक साबित ना हो जाए जब तक आगे चलना ज़रा मुश्किल है कि ये क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हम अद्वियात की बात कर रहे हैं तो कई अद्वियात ऐसी सामने आ चुकी हैं जिससे इसकी बीमारी को एक हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इलाज मुकम्मल इलाज तो नहीं है इसका, लेकिन रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स कहलाता है, यानी कि मौजूदा जो पर्पस है किसी दवा का उसको रीपर्पस कर दिया जाए और किसी और बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है दुनिया भर में, और उसके अंदर पाकिस्तान में भी हमने क्लिनिकल ट्रायल शुरू करे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम प्रोटेक्ट के नाम से, जिसमें कोई 12-14 इदारे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पताल हैं, और उसके तहत बहुत बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर अद्वियात के ऊपर इसके हो रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स ऑलरेडी जो दूसरी अद्वियात हैं उसके रिजल्ट्स भी अगले हफ्ते से शाया होने शुरू हो जाएंगे। दरअसल ये वायरस जो है ये थोड़ा सा तब्दील भी हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर जो मेरा इदारा है कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, वहाँ ये हमने उसकी पूरा सीक्वेंस किया है और पता चला है कि 8 जगह पे इसके वायरस में तब्दीलियाँ आ चुकी हैं उस वायरस के मुकाबले में जो चाइना में था। तो ये तब्दील हो रहा है, और ये जो है ये अच्छी बात भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उस तब्दीली के असरात क्या होते हैं। और इसलिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने 100 जीनोम प्रोजेक्ट, 100 वायरसेस मुख्तलिफ लेकर इसी के वायरसेस मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, और उसके ऊपर फिर सीक्वेंसिंग की जा रही है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी साख्त जो है वो डिटरमिन की जा रही है, और उससे फिर अंदाज़ा होगा कि क्या क्या तब्दीलियाँ इसमें आ रही हैं और उनका क्या असर हो सकता है, मुज़िर असर या अच्छा असर इन तब्दीलियों की वजह से।
तो ये भी एक बहुत बड़ा अहम ठीक है। प्रोग्राम डॉक्टर साहब, हमारी क्योंकि निगाह आप तो माशाल्लाह एक टेक्नोलॉजी का और एक बहुत बड़ा एक ऐसे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर लक्ष्मी, मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो ये तजावीज़ जो जिसका जिक्र कर रहे थे, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ पेनाडोल जानता हूँ, भाई फ़ौरन पेनाडोल खा लो इसका। तो ये जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इन चीज़ों के इस्तेमाल से कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, आपके पास जो माशाल्लाह डाव है, बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, आपने जो डॉक्टर साहब की गुफ्तगू की रोशनी में अपने मरीज़ों से किस तरह ट्रीटमेंट करती हैं, और अगर जैसे इनके मशवरे लिए जाएँ तो किस तरह आप इसका बेहतर तरीके से जो आपके पास मरीज़ आ रहे हैं उनका? देखिए, मेडिकल साइंस में जो भी हम पेशेंट्स को दवा देते हैं वो हम एक तहकीक को पढ़ के उसे हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हम जो रिसर्च है, रिसर्च से एक निकालते हैं कि भाई इस मर्ज़ में ये दवा काम करेगी, उसी से फिर हम उसी दवा को हम इस्तेमाल तो करते वाला जो मशवरे हाँ, पहुंच तो गया ये तक? हाँ, तो ये जो डिजीज़ थी ऑब्वियसली एक नई बीमारी थी, इवन हमारे टेक्स्ट बुक्स में हमने नहीं पढ़ी थी, ये एक नया वायरस था, नया आया, और जूनोटिक्स आते रहे, ऐसी वबाएं दुनिया में आती रही है पहले भी। अब आप शुरू में आपको पता नहीं था कि कौन सी दवा इस पे असर करती है, जिसकी वजह से क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, और दुनिया भर में क्लिनिकल ट्रायल्स से ही आपको एविडेंस मिलता है, और वो जो प्रोडक्ट ट्रायल्स में इफेक्टिव होती है वो फिर आप अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह इसमें भी जब ट्रायल्स हुए हमें पता चला, नहीं, आपको ब्रीफिंग मिल रही है डे बाय डे कि अब बिल्कुल बिल्कुल। एक क्लिनिशियन जो है, आप तो डरती होंगी डॉक्टर साहब को मैं फ़ोन उठाऊंगी, कौन फ़ोन उठाएगा, ऐसा नहीं समझिएगा, जब भी अगर पूछना हो तो डॉक्टर साहब को, क्योंकि माशाल्लाह आप डॉग को देखती हैं। नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एविडेंस हमारे पास अब आ रहा है, तहकीक हो रही है हमारे पास, जो अब जो दवाएं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रिसर्च ने हमें, एक आध नाम बताएं ताकि डॉक्टर हाँ, साहब जैसे डेक्सामीथाजोन पे रिसर्च हुई और कहा गया कि ये काम करिए। अब हमने फिर डेक्सामीथाजोन, ये एक किस्म के जो स्टीरॉइड होती है, वो हमने इस्तेमाल किया, उसके साथ एक रेमडेसिविर एक दवा है, ये दो जब हम कॉम्बिनेशन में पेशेंट जब बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा सिक नहीं होते, हमने उनको दी तो हमें रिस्पांस अच्छा मिला। शुरू में हमें जो रिसर्च जो तहकीक साबित कर रही थी कि मलेरिया की दवाएं इस पर असर करती हैं, तो हमने मलेरिया की दवाएं भी दे के देखी, बट इट डिडंट वर्क। सो नाउ द एविडेंस इज कमिंग अप। अब एविडेंस आ रहा है, जैसे हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन करते हैं, जो कि डिफरेंट ट्रायल से ही आता है, तो इसके जो ट्रायल से हमें पता चलता है, फिर हम अपने मरीजों में देखते हैं, हम लोकल स्टडीज़ करते हैं कि वो दवाएं जो इंटरनेशनली जैसे अमेरिका में ट्रायल हुआ या चाइना में ट्रायल हुआ, वहाँ पे उन्होंने काम किया, वो अब हमारे पास काम कर रही हैं कि नहीं, हमारी पॉपुलेशन में उनके क्या रिजल्ट्स है, अलग-अलग हाँ। और आपने जो बात की ना कि वैक्सीन कोई ऐसे इस तरह से कोई भी आके आपको कोई दवा नहीं दे सकता, एक सिस्टम होता है आपको कोई भी। डॉक्टर साहब एक बात, डॉक्टर आपको तो पता है, पहले हम लोगों के मोहल्लों में वो जो कंपाउंडर होता था ना, हम लोग उसके पास जाते थे और ठीक भी हो जाते थे, यानी अक्सरियत जो है वो, और डॉक्टर साहब भी कहते थे, वो डॉक्टर हो भी जाता था, आपको तो इल्म है, अताउर रहमान साहब, वो ऐसी दवा देता था कंपाउंडर के जी, बड़े से बड़े बीमारी, उसने ये भी नहीं कि आपका जो शीशा आमतौर पर पैरों में चुप जाता था वो काट के कर लेता। तो ये जो मैं इस वक्त जो जैसे डॉ है या पूरे पाकिस्तान भर के अस्पताल हैं, डॉक्टर साहब आप जो काम कर रहे हैं, इन्हें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन डे बाई डे या जो NDMC कर रही है वो दी जा रही है? मतलब जो अभी ये बता रही हैं हमारी डॉक्टर शोभा लक्ष्मी कि जो फेस कर रही हैं हर रोज़ मरीजों को, इनसे आप किस तरीके से टच में हैं कि जो आप आगाह हो रहे हैं कि हाँ भाई ये केसेस आ रहे हैं, इनका इससे इलाज हो सकता है? डॉक्टर अताउर रहमान जी, ये बिल्कुल सही फरमा रही है। जैसे कि या रेमडेसिविर है या दूसरी और जो अद्वियात हैं इस तरह की, ये सारी की सारी जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है सारी शेयर की जाती है, बल्कि जो प्रोटेक्ट क्लिनिकल ट्रायल इस वक्त चल रहा है उसमें ये सारे हॉस्पिटल, जिसमें डाउ यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व और दूसरे हॉस्पिटल भी इन्वॉल्व हैं, और डाउ के साथ तो मिलकर हमने क्लिनिकल इसके जो स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो भी डाउ ने पेशेंट्स से स्वैब लेकर और हमें दिए हैं। कराची यूनिवर्सिटी में ये जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है, तो वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जहाँ पे पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है उसकी साख जो है वो मालूम की जा सकती है। इत्तेफाक से मेरे वालिद के नाम पे ही बना है ये, क्योंकि मेरी कुछ सेविंग थी उससे बनाया गया है। तो ये जो है ये सारी इंफॉर्मेशन बैनुल अक़वामी तौर पे अवेलेबल होती है और आपस में शेयर की जाती है। जो साइंटिस्ट हैं ये पब्लिश होती है, और वो कई ड्रग्स हैं इस वक्त। डेक्सामेथासोन जो है वो तो तकरीबन 60 साल पुराना ड्रग है, लेकिन जैसे मैंने कहा रीपर्पजिंग किसी और पर्पस के लिए, यानी कि इस वायरस के लिए इत्तेफाक से पता चला कि ये इसके लिए भी मुफीद पाया गया है और इसलिए इसमें इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से अभी 2 रोज़ पहले पता चला है कि
मेटफॉर्मिन एक ड्रग है जो कि डायबिटीज़ में इस्तेमाल होता है, वो जो है वो भी इसमें मुफीद पाया जा रहा है, लेकिन क्यों नहीं कह सकते। ये इलाज के लिए इस्तेमाल होता है और कुछ सिम्टम्स को रोक देता है, कुछ जो रिकवरी पीरियड है उसको कम कर देता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ड्रग नहीं पाया गया जो कि कहा जा सके कि ये क्योर है इस बीमारी का। तो ये इसके लिए हमें अभी डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर लक्ष्मी जरा क्विक पूछ लें कि मैं चाह रहा था कि सूफिया जमाल को भी मैंने राब्ते में लिया, ह्यूस्टन में है, क्योंकि अभी जो केसेस आए सबसे ज़्यादा ह्यूस्टन में आए, तो वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप क्विक अगर डॉक्टर साहब से कोई क्यूरी करना चाहिए करें जो कह रहे थे डॉक्टर लक्ष्मी। देखिए सर के एक्सपीरियंस से हम भी गेन करें तो ट्रायल्स की जो बात हो रही थी कि ट्रायल्स डिफरेंट चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन का भी एक ट्रायल हो रहा है, एंड आई थिंक उस पर भी बात हो रही है कि जो है वो भी चाइना में जो हर्बल मेडिसिन थी और उन पे बहुत अच्छा जो है वहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है। तो मैं सर से पूछना चाहूँगी कि क्या अभी तो हम सिर्फ वो जो एलोपैथिक मेडिसिन की यूज़ करें थेरेपेटिक्स में, बट क्या हम हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं आगे जाके कि अगर हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में हमें वो इफेक्टिव नजर आए? जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल हर्बल ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं। हर्बल का और आप जरा एक्सप्लेन करेंगे और क्या उसमें डॉक्टर साहब हर्बल को जो जी देखिए एक जी डॉक्टर साहब, इसमें एक हमारे यहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं कराची यूनिवर्सिटी में ही, हमारे इदारे में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में एक ऐसी हर्बल प्रिपरेशन है चाइना में जो कि लंग डिसऑर्डर्स में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में बहुत मुफीद पाई गई थी, और अब हाल में पाया गया है कि वो कोविड के कोरोना वायरस के पेशेंट्स में भी बहुत मुफीद है। तो इसके बुनियाद के ऊपर ड्रैप में आज से चंद महीने पहले हमने एप्लीकेशन दे रखी है कि इसके एनलिस्टमेंट की इजाज़त दें, और मुझे उम्मीद है कि हफ्ता 2 हफ्ते में अगर इसकी इजाज़त मिल जाती है तो ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो जाएगी। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसकी अप्रूवल दे रखा है कोविड पेशेंट्स के इलाज के लिए। तो हर्बल जो एरिया है ये भी बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन कैमरे के पीछे जब ये कहा जाए ना कि भाई आपको ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, तो ये ऐसे ही है कि जैसे आपको अगर कोई वहाँ ऊपर से इस्लामाबाद से ऐवान सदर या प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाए तो हम इस तरह हमें बात बांधनी पड़ती है। लेकिन एक और भी जो मैं सवाल करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद वैसे सूफिया जमाल भी हमें ज्वाइन करेंगी ह्यूस्टन से, कि एक डॉक्टर साहब एक परसेप्शन ये जो हम कम बता रहे हैं आज आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं टेस्ट पाकिस्तान में कम हो रहे हैं इसलिए कम हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं इसलिए ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। और आप भाई नोट करते जाइए, ज़रा आहिस्ता से बताइएगा कि कौन कौन सी दवाएं लोग अगर घर में बैठकर भी इस्तेमाल करें, हर्बल की भी इस्तेमाल करें। घर में नहीं अच्छा भाई बिल्कुल घर में नहीं जाए, मैंने कोई भी दवा अपने मौलिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करे, बिकॉज चले मैं डॉक्टर साहब मशवरा तफसील सुनूंगा कि घर में खुद तजर्बे ना करें, बल्कि ऐसी बीमारी है कि फौरन डॉक्टर से भी करें, मगर चेहरे हमें चलना है। कुछ डेंजर साइंस मैं बता दूंगी आगे जाके कि अगर उनमें से कोई भी है तो अपना एक्सपेरिमेंट्स घर पे ना करें और फौरन हॉस्पिटल में या डॉक्टर से। ये ना अस्पताल वाले कहने जी पहले इतने बैठे हैं, बेड खाली नहीं है, वापस चलते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। ओके। GTV में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। डॉक्टर शोभा लक्ष्मी कंसल्टेंट हैं, डॉ यूनिवर्सिटी में है, बड़ी बल्कि इस दौरान भी कुछ मैं देख रहा था कुछ तहकीक वगैरह में कर रही थी, फ़ोन पे भी मैंने मालूमात करी, मैंने कहा ऐसा तो नहीं आप लोग ऐसे ही कम करने के लिए बता रहे हैं। और डॉक्टर अतर रहमान मेरे लिए हमेशा बड़ी मैं तो इसको डॉक्टर साहब का हमेशा ममनून मशकूर होता हूँ जब जहमत देता हूँ, तशरीफ़ लाते हैं। और आपने जो डॉक्टर साहब ने बड़ी एक न्यूज़ ब्रेक की, भाई डॉक्टर साहब की जो खबर न्यूज़ ब्रेक कर दी है, वो कह रहे हैं कि एक चीनी कंपनी के साथ अब हम लोग ट्रायल करने जा रहे हैं और बहुत आगे शायद बढ़ जाए, हो सकता है ऑक्सफोर्ड से पहले कर दें। लेकिन मैं इससे पहले ज़रा सूफिया जमाल हमारी सीनियर जर्नलिस्ट होती थी, अब वो ह्यूस्टन में हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि केसेस हो रहे हैं। यूँ तो अमेरिका में ओवरऑल पहले न्यूयॉर्क में थे,
न्यूयॉर्क में आप कहते हैं 0 हो गए, तो ह्यूस्टन में क्यों इतने केसेस हो रहे हैं? शायद कर्फ्यू लगने जा रहा है। तो डॉक्टर साहब अगर आप याद दें तो जी सूफिया, एक तो चलें आपको एक अरसे बाद आपके साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, वरना यहाँ पाकिस्तान में स्क्रीन पे तो होती थी। ये बताएं कि ये जो क्या वजह है कि इतने जो ह्यूस्टन में खास तौर पे बढ़े, ये तो नहीं मुझे जलसे जुलूस मुजाहरे हुए थे, लोग कहते हैं हज़ारों की तादाद में लोग आ गए, ये और क्या वजह है सूफिया? डेफिनेटली ऑब्वियसली जो जलसे वगैरह हुए हैं, जितने प्रोटेस्ट हुए हैं ह्यूस्टन के अंदर, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो शायद बहुत सारे लोग ना माने, क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज अटैच्ड हैं उसके साथ। लेकिन एक और बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये है कि बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग टेस्टेड नाउ। तो जो टेस्टिंग जिस हिसाब से हो रही है और ज़्यादा फास्टर हो रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बट आई मस्ट से, मैं आप लोगों की कॉन्वर्सेशन पहले भी सुन रही थी, तो डॉक्टर लक्ष्मी जो पॉइंट कह रही थी कि कोई भी टोटके घर पे ना करें, आई थिंक यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर फिजिशियन इफ यू हैव अ फीवर और यू हैव एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स, जो यहाँ पे भी बार बार एडवाइस किया जा रहा है। एंड ऑब्वियसली एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक मर्ज का 50% इलाज एहतियात से ही हो जाता है, क्योंकि अगर आप सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें और मास्क पहने, मास्क ना सिर्फ आपको खुद प्रोटेक्ट करता है बल्कि और दूसरे लोगों को। नहीं, मेरा सूफिया आपसे जो सवाल था ना कि ह्यूस्टन में क्यों बढ़े, न्यूयॉर्क में गालिबन अब तो कहने 0 आज शायद खबर आई थी, तो इसका क्या सबब? ह्यूस्टन में लोग बहुत रिलैक्स हो गए थे एंड दे स्टार्टेड आज, बल्कि मैं ये खबर भी पढ़ रही थी कि बच्चों के बीच में कोविड पार्टीज हो रही थी। आई एम टॉकिंग अबाउट बच्चे जो हमारे लिए बच्चे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो टीनेजर्स हैं, तो वो सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या कोविड कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो वाकई इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वो ये पार्टीज भी कर रहे थे। बाकी बीचेस पे जाना और प्रोटेस्ट का होना, लोगों का एक जगह पे जमा होना, फिर बार्स और रेस्टोरेंट्स खुल गए थे, उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बाहर निकली है, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट मुजाहिद साहब के लोग अंदर बंद रह रह के घरों में काफी तंग आ गए थे। तो वो जो एक फैक्टर था, और उसके बाद वो जैसे ही बाहर निकले तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ, और हमारी स्टेट बहुत जल्दी खुल भी गई थी, जबकि ईस्टर्न स्टेट जैसे कि न्यूयॉर्क वगैरह थे, उन्होंने इतनी जल्दी रिस्ट्रिक्शंस को कम नहीं किया था। लेकिन आज हमारे मेयर ने ये बात कही है, सिल्वेस्टर टर्नर ने, कि वो शायद 2 वीक्स के लिए दोबारा शटडाउन की कॉल। सूफिया, आपने लोगों का, मैंने ये मुजाहरे को कह दिया कि लोग ये ना समझे कि लोग ये कहेंगे अपोजिशन वाले के जी आप कह रहे हैं लोग मुजाहरे के लिए ना निकलें, सड़कों पे ना आए, ये जल्द से जुलूस ना करें। मैं कोई इन डॉक्टर साहिबा को वगैरह को सियासत में नहीं आना चाहता, यदि लाइटर में जी डॉक्टर ये जो बता रही हमारी सूफिया कि जो बहुत बड़ी तादाद में लोग ह्यूस्टन में आ गए, तो वो जो मैं पूछा था डॉक्टर साहब से, मैं इसको ज़्यादा तफसील से पूछूंगा कि टेस्ट हमारे यहाँ कम हो रहे हैं इसलिए हमारे यहाँ जो मुतासरीन कम हुए, या जी नहीं, टेस्ट तो हमारे पास रेट बढ़ गया है। अच्छा। जो हमारे पास जो पॉपुलेशन जो अब टेस्ट हो रही है वो है 211 पर मिलियन। 211। अच्छा। हाँ, इनिशियली जब ये सर्विसेज स्टार्ट हुई थी तो एवरेज जो प्रीवियस मंथ्स पे थी दैट वाज 38 पर मिलियन। ये अभी मेरे एक दोस्त डॉक्टर कामरान साहब होते हैं, उन्होंने ये मुझसे शेयर किया और ये डेटा अभी, और उसमें से जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो 14% है। अच्छा। लेकिन ईद के बाद जो हमारा जो लोकल हमने अपने हॉस्पिटल में जो स्टडीज़ की थी और हमने उसमें देखा था, तो उसमें जो हमारा रेट है पॉजिटिविटी का, मतलब एक दिन में हम 1000 के करीब टेस्ट कर रहे थे, तो उसमें 20 to 25% तक हमारी पॉजिटिविटी आ रही थी। मतलब वो लोग जो हम अगर 1000 टेस्ट करें तो उसमें से 25% हमारे पॉजिटिव आ रहे थे। तो मैं इस वक्त भी यही बात कहना चाहूँगी कि ठीक है, केसेस कम हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है कि लोग बाहर निकल आए, मुजाहरे करें और चीज़ें करें, बिकॉज फिर आपने वो मुजाहरों को कह दिया, फिर डॉक्टर साहब को तो आपके मुशीर हैं उनके हुकूमत के, वो कहेंगे जी इसमें। डॉक्टर साहब ये जो अब ये जो अपने हमारी सूफिया कह रही थी, ये जो ख़ास तौर पर जो हुआ अमेरिका में, और ये जो हुजूम आता है, और अब लोग तो अपने हमारे मुजाहरे जलसे जुलूस वाले तो एक तरफ, लेकिन मैं कराची में देखता हूँ रिलैक्स हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब एक जो बुनियादी सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि हमारे टेस्ट कम हो रहे हैं, आप माशाल्लाह बड़ी पोस्ट पे भी हैं, हर तरफ नज़र है, ये सबब है पाकिस्तान में रुकने का, या आप समझते हैं कि इससे हमें, एक तो लोग कहते हैं नहीं जी वो अल्लाह ताला का बड़ा करम है पाकिस्तान पे ख़ास तौर पर। जी डॉक्टर अताउर रहमान। जी मेरे ख्याल से ये बात नहीं है कि केसेस इसलिए कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि टेस्ट कम हो गई, इसका बिल्कुल उलट सही है।
यानी कि जो क्योंकि टेस्ट सिर्फ उन लोगों पर हो रहे हैं जिनमें सिम्पटम्स हैं, जिनमें अलामात हैं, तो ऐसे केसेस जो हैं वो कुछ कम आ रहे हैं अब, जिनमें अलामात हैं, इसी वजह से टेस्ट कम हो रहे हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी तो एक्चुअली बढ़ गई है, यानी कि पहले 400 टेस्ट हो रहे थे आज से 3 महीने पहले, अब कोई 25,000 से 35,000 के दरमियान टेस्ट हो रहे हैं रोज़ाना, जो कि खासी बड़ी इंक्रीज़ हुई है टेस्टिंग में। लेकिन एक मसला फिर भी है कि हम सिर्फ उन लोगों पे टेस्ट कर रहे हैं जिनमें अलामात हैं। जनरल टेस्टिंग जो पॉपुलेशन की नहीं हुई, तो इस वजह से ये पता नहीं है कि कितने लोग पॉपुलेशन में हमारे इसमें मुब्तला हो चुके हैं और कितने % लोग इसमें इस वक्त मुब्तला हैं। तो इस तरह की टेस्टिंग जो है वो नहीं हो रही, सिर्फ अलामात वाले लोगों की टेस्टिंग हो रही है। इसकी पीक तकरीबन 6,900 तक पहुंची थी जून के वस्त में, कि 6,900 या 7,000 के लगभग केसेस रिपोर्ट हुए थे। अब तकरीबन 3,000, 3,500 या 2,500 के दरमियान आ रहे हैं फिगर्स रोज़ाना। तो ये खासे कम हुए हैं, लेकिन जैसे ही अगर आपने एहतियात छोड़ी और बकरीद ईद पे लोगों ने मिलना शुरू किया और आपस में मिले जुले, तो दोबारा ये तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो इसको बहुत एहतियात रखनी है अगले 3, 4, 5 महीने, जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाता, वरना फिर ये दोबारा घड़ी-घड़ी इसकी मुख्तलिफ वेव्स आएंगी और ये जो है ये कम होगा और फिर दोबारा बढ़ेगा अगर हमने एहतियात नहीं करी। एक्चुअली से पहले कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊं, मैं जरूर चाहूंगा कि जब मैं ब्रेक के बाद आऊं, सूफिया आपके पास आता हूं कि सूफिया यहाँ क्या चीज जो है पॉजिटिव जो लोगों ने करा 1, 2, 3 वो बता दीजिएगा, और आप लोगों से भी चाहूंगा कि जब मैं प्रोग्राम कंक्लूड करने जाऊं तो जरा लोगों को ये आप जरूर बताइए कि प्लीज ये एहतियात करें, अगर खांसी हो तो ये करें, बुखार आए तो ये करें, जिस्म में दर्द हो तो क्या करें। जो एक बहुत ही होता है ना कि अगर पूरी कौम दौड़ पड़ी, हर बुखार वाला चला गया, हर हो गया, तो आप लोगों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी ना। जरा ये भी जरा मैं डॉक्टर अता रहमान आपसे और सूफिया आपके तौर पर डॉक्टर लक्ष्मी आपसे भी ये मालूम करना चाहूँगा। ब्रेक के बाद आऊँ, उसके बाद मैंने अपने प्रोफेसर अदीब रिजवी साहब के पास भी जरा सा 1-2 मिनट के लिए चला चलूँ, बड़े मसरूफ़ हैं, लेकिन फिर भी इसलिए अल्लाह उनको सेहत दे, हयाती दे, उनसे भी 1-2 मिनट बात करूँगा, मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ। जी टीवी में मुजाहिर बिल्लू एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। डॉक्टर शुभा लक्ष्मी डॉ यूनिवर्सिटी में है, भाई बड़ी सीनियर, और मैं इनसे कह रहा था क्विक लोगों को ये भी बताइए किस तरह करिए। हाँ भाई मैं भी आ रही थी, लोगों फिक्र ही नहीं कर रहे हैं, अपनी न जान की फिक्र ही है। और डॉक्टर अता रहमान जैसे मैंने कहा हमारे तो असातिज़ा का दर्जा रखते हैं, एजुकेशन पे डॉक्टर साहब का बड़ा उबूर है, साइंस पे तो है। लेकिन इससे पहले कि मैं शुभा आपकी तरफ या डॉक्टर अता रहमान से तरह हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम तालिब इल्मी के ज़माने से प्रोफेसर अदीबुल हसन रिजवी से मैंने सोचा कि उनके पास भी गया कि ज़रा ये मालूम करूं कि ये जो फिगर्स कम हैं, टेस्ट कम हो रहे हैं, तो जी डॉक्टर साहब, अदीब साहब, आप क्या कहेंगे कि हमारे पास जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो मसाइल हैं, टेस्ट कम हो रहे हैं, क्या है डॉक्टर साहब? पाकिस्तान का या हम जैसे अब जितने मालिक हैं, सबसे बड़ी हमारे पास कमज़ोरी ये है कि हमारे पास सही फिगर्स नहीं होती हैं, हमारे पास डेटा सही नहीं है। अब अगर लोग कहते हैं कि मुझे तज्जुब होता है कि इतनी 200 डेथ हो गई, 500 डेथ हो गई सिंध में, या पंजाब में 1000 डेथ हो गई, मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह से डेटा जमा हुआ है। और दूसरे डेटा उस वक्त जमा होता है जब आपके सेक्टर्स हों, ये सेक्टर ए है या बी है, जो भी हो यहाँ से आ रहा है, वहाँ पर आप पूछते हैं कि वहाँ पर जो उनके लोग जो काम कर रहे हैं, पूछे इस थर्क में कितनी हुई डेथ, छाछों में कितनी डेथ हुई, मीरपुर साकरों में कितनी डेथ हुई। तो जब तक कोई आदमी वहाँ बैठा नहीं है और कम्युनिकेशन का नेटवर्क नहीं है, उस वक्त तक सही पता नहीं चलेगा। अगर कम्युनिकेशन का नेटवर्क आप बनाना है तो ये मेडिकल असिस्टेंट का नेटवर्क लगाएं, तो आपको सही खबर मेडिकल नेटवर्क जो है वो आपको देगा। मेडिकल नेटवर्क हमारा कहने के लिए है, नहीं है। डॉक्टर जो हैं वो बेचारे इतने ओवरवर्क रहते हैं
कि वो भी पूरे रात तक तो रह नहीं सकते वहाँ पर, जो भी होता है कह देंगे हम रहें, लेकिन ऐसा नहीं कोई। शुक्रिया। आपको पता है डॉक्टर साहब जो है वो हालांकि है तो गुर्दे वगैरह का ये, वो कहने के लिए भाई कोई मरीज़ आएगा मैं तो देखूंगा, उन्होंने शुरू में कोशिश भी की। और डॉक्टर साहब तो हम सबके, आप सब डॉक्टरों के उस्ताद होंगे। और अभी डॉक्टर साहब जो स्पेसिफिक बात बता रहे थे, मैं अताउर रहमान साहब से पूछूंगा, वो कहते हैं हमारे पे स्टेटस वो भी नहीं पता, एदाद-ओ-शुमार नहीं है, लोगों में शनाख्ती कार्ड नहीं है, मरीज़ कितने आ रहे हैं, क्या कहेंगी वैसे? देखिए स्टेटिस्टिक्स ठीक है नहीं है, लेकिन इस कोविड के आउटब्रेक में आई थिंक गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिए हैं टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जितनी भी टेस्टिंग होती है वो रिपोर्ट होती है आपकी, जहाँ तक सिंध का तो मुझे पता है कि वो जो भी टेस्ट होते हैं वो आपकी रिपोर्ट होते हैं, एक इदारे जो आपका FELT पीक पे हो, फिर वो पूरा कंप्यूट करते हैं और वो फिर फिगर्स जो हैं वो आपके आते हैं। हाँ ये है कि हमारे पास जो इंटीरियर सिंध या साउदर्न पंजाब या बलूचिस्तान या KP के जो फार फ्लड एरियाज़ है, वहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोग इन अलामातों की वजह से टेस्ट कराएं और जाके अपना जो है वो वहाँ अभी भी इसको आम नज़ला खांसी के कोपाम की तरह जो गली के डॉक्टर जो होते हैं वो ट्रीट करें। तो इतनी उस जगह पे इतनी अवेयरनेस नहीं है और टेस्टिंग नहीं है, लेकिन वहाँ भी अगर केसेस हो रहे हैं और वो फरे हो रहे हैं तो वो रेफ़र किए जा रहे हैं कराची या बड़ी सिटीज़ की तरफ, और वहाँ पे जो है डॉक्टर भी जो हमारे आपको इल्म है, प्रोफेसर अदीबुल हसन रिजवी साहब कह रहे थे, और उस वक्त जब ये शुरू हुआ तो उन्होंने अपना वार्ड खोल दिया। तो मैंने जब उनसे मालूम किया, अभी आप सुन भी रहे होंगे, मैं खुद उनके पास हाजिर हुआ था, कहने कि हमारे यहाँ एदाद-ओ-शुमार नहीं है किसी भी चीज़ के सही एक्यूरेट। मसलन ये कहा जाता है कि जी 2 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं। अब हमारे यहाँ अगर एक आदमी बेरोज़गार है तो उसके यहाँ 6 या 7 इस तरीके से 10 करोड़ लोग जो हैं वो डेली वेजेस पे या बेरोज़गार हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो अदीब साहब कह रहे थे, अगर आप इसको ज़रा वसी करके देखें तो वो आसानी होती ना कि हमारे पास एक्यूरेट, जैसे और मॉडर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में हर आदमी रजिस्टर्ड होता है, चाहे वो गैर कानूनी हो, चाहे वो एग्जाइल हो। जी डॉक्टर अताउर रहमान। जी बात यह है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त जो टेस्टिंग है वो सिर्फ उन लोगों पर हो रही है जिनमें अलामत आई हैं और जो वो फिर गए हैं हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास और टेस्टिंग करवाई है, उन पर हो रही है। रैंडम टेस्टिंग, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, वो कभी डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं, और जैसे कहा अभी उसको मामूली खांसी बुखार करके ख़त्म हो जाता है, खुद ही क्योर हो जाता है। तो रैंडम टेस्टिंग, आम पॉपुलेशन के ऊपर टेस्टिंग, ये डिटर्मिन करने के लिए, ये मालूम करने के लिए कि कितने % लोग इसमें मुब्तला हैं या हो चुके हैं, वो नहीं की जा रही। और जब तक वो नहीं होगी, जब तक हमें सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि एक्चुअली कितने लोग मुब्तला हुए हैं। लेकिन खाली एक ग्रुप को जिनमें जो बाकायदा सिम्टम्स वाले लोग हैं, उन्हीं के ऊपर अगर आप देखें तो उसका कर्व बड़ा है, जून में टॉप पे पहुंचा है और फिर उसके बाद खासा घटना शुरू हुआ है। प्रॉबेबली यही सूरत हाल उन लोगों की होगी जिन्होंने टेस्टिंग नहीं कराई। तो ओवरऑल, और क्योंकि इन्होंने जो स्मार्ट लॉकडाउन का जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया है हुकूमत ने, वो मेरे ख़्याल से बहुत सेंसिबल था, बहुत अच्छा था कि पूरे मुल्क को बंद करने के बजाय इन्होंने कोई 1000 या 1200 ऐसे एरियाज़ हर शहर के अंदर जहाँ जहाँ ये फैल रहा था उनको लॉकडाउन किया और फिर रिलीज़ किया, फिर लॉकडाउन किया, फिर रिलीज़ किया। तो ये एक बहुत बेहतर तरीक़ा था बनस्बत इसके कि पूरे मुल्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते। तो इससे इसके नतीजे में आपके सामने आ रहा है कि सिचुएशन जो है मुझे लगता है कि अब इम्प्रूव हो रही है। हॉस्पिटल्स पे कुछ प्रेशर लग रहा है कि कम हो रहा है और अमवात जो है सही मेरे डॉक्टर अताउर रहमान साहब इतने काबिल एहतराम है कि मुझे इंटरप्ट करना या उनको ये रोकना, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो कैमरे के पीछे लोग होते हैं ये बड़े वहाँ तो इशू रहता है कि जी मेरा आपका इतना वक्त है कि आप मेहमानों का शुक्रिया अदा करें और फ़ौरन कहें कि जी खुदा हाफिज़। तो मैं यही कह रहा हूँ, खुदा हाफिज़। मुजाहिद वेली को इजाज़त दीजिए।